आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडिया मार्ट के ऊपर। आई एम वेरी श्योर सभी ने इस कंपनी का नाम सुना है। जिन्होंने नहीं सुना हम समझने की कोशिश करेंगे, बट उससे पहले हम ये समझ लेते हैं कंपनी कोई नई नहीं है। 25 ईयर कंपनी कंप्लीट कर चुकी है एज ऑफ नाउ। आगे समझते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें, एक टाइम था या फिर कुछ हिस्से अभी भी ऐसे हैं या फिर कुछ बिजनेस अभी भी ऐसे हैं जो कम्प्लीटली ऑफलाइन चलते हैं। एक सेकेंड, ऑफलाइन चलते हैं। अगर हम इस तरह से समझने की कोशिश करें, कुछ इस तरह से, ऐसे में क्या होता है, ना ही एक सेलर सही टाइम पे सही जगह तक अपने राइट बायर तक पहुंच पाता है, लेकिन उसमें कई कियोस्क हो जाता है। अगर पहुंच भी जाएगा तो कितना पहुंच पाएगा? अगर इस एरिया में कोई दुकान है यहीं तक पहुंच पाएगा। यहाँ से कोई 15 किलोमीटर या फिर 115 किलोमीटर दूर से बायर आएगा नहीं बाई करने के लिए। अगर वो आएगा या फिर सेलर नहीं आएगा इस एरिया में, वो आएगा तो अपने एरिया के आसपास ही आएगा। लेकिन जब से हम बात करें ऑनलाइन चीज़ें ट्रांसफ़र हुई है, किसी एक बिज़नेस की बात नहीं कर रहे हैं हम, इंडिया मार्ट की बात भी नहीं कर रहे, क्योंकि इंडिया मार्ट तो ऑनलाइन कर ही रहा है। इसके अलावा भी अगर हम बात करें, जो दुकान जो प्रोडक्ट एक गली में रह के सिर्फ उसको एक दिन में 100 लोग देख सकते थे, वही प्रोडक्ट उसी दुकान की प्रोडक्ट को आज दुनिया में पूरे ऑल ओवर द इंडिया बेसिस पे अगर हम बात करें, पूरा इंडिया एक क्लिक में देख सकता है। तो ये फ़ायदा होता है, जिसके वजह से ट्रांसफ़र हुआ है चीज़ें, जो वे ऑफ बिज़नेस चेंज हुआ है, कंपनीज़ को काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट हो रहा है। तो ऐसा ही कुछ इंडिया मार्ट ने भी किया है। जो सारी चीज़ें पहले ऑफलाइन हुआ करती थी, अब इंडिया मार्ट उन चीज़ों को सारे ऑनलाइन लेके आ चुका है। कंपनी क्या करती है? कंपनी एक लार्जेस्ट ऑनलाइन B2B मार्केट प्लेस है। एक मार्केट प्लेस है, लेकिन B2C नहीं, B2B है। और साथ ही में अगर हम बात करें, कंपनी 1999 में कंपनी फॉर्म हुई थी, अभी की बात नहीं है। और उसके बाद जिस बिज़नेस में कंपनी काम करती है, 60% का मार्केट शेयर इसी कंपनी के पास है। प्लस अगर हम ये बोल दें, ये जो काम करती है अकेले कर रही है, मोनोपोली है, तो इसमें कोई दो राय है नहीं। तो कंपनी इस तरह से काम करती है। साथ ही में अगर हम बात करें, जो कंपनी का मेन फोकस है वो है स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज के ऊपर, जिसे हम बोलते हैं SMEs बोलते हैं। और लार्ज के भी ऊपर भी है, लेकिन जो मेजर फोकस है वो है SMEs के ऊपर बना हुआ। कंपनी के एज ऑफ नाउ कुछ जो नंबर्स हैं आपके सामने है। बायर कितने हैं? 131+ मिलियन इस कंपनी के पास एज ऑफ नाउ बायर हैं, जो इनके वेबसाइट से बाई करते हैं किसी भी चीज़ को। सप्लायर की बात करें, 6.6 मिलियन, तो आप इस चीज़ को समझ सकते हैं सप्लायर भी कितना है। प्रोडक्ट एंड सर्विस 74+ मिलियन। एम्प्लॉय की बात करें, 2000+, यानी ऑलमोस्ट 2754 के आसपास के एम्प्लॉय हैं। ऑफिसर्स कितने हैं? 32। तो कुल मिला के जितने भी नंबर्स हैं, ये काफ़ी आपको अच्छे दिखाई पड़ रहे हैं। इसके बाद अगर हम बात करें बायर को क्या मिलता है इंडिया मार्ट से, सबसे पहली बात, कहीं से भी कोई भी प्रोडक्ट इजीली वो चीज़ देख सकते हैं, ऑर्डर कर सकते हैं और साथ में कंपेयर कर सकते हैं। ये एक चीज़ हो गया। और सारी चीज़ें क्या होंगी, हमारे फ़ोन पे हो जाती है। हम जब इंटरनेट को एक्सेस करते हैं, वहाँ हमारी सारी चीज़ें मिल जाती है, वाइड रेंज ऑफ मिल जाती है। कंपेयर करने के लिए इजीली हो जाता है। हम प्राइस निगोशिएट कर सकते हैं, प्राइस कंपेयर कर सकते हैं एंड प्रोडक्ट कंपेयर कर सकते हैं। इन सब के बाद पेमेंट तो प्रोडक्शन आजकल सभी लोग दे रहे हैं, ये कंपनी भी देती है। और सेलर को क्या मिलेगा? सेलर को क्या है कि अगर उनके पास एक वर्ल्ड क्लास का प्रोडक्ट है लेकिन बायर नहीं है, तो उससे क्या फ़ायदा? उसी के साथ बायर और सेलर को ढूंढने में जो टाइम लगता है, जो ऑफलाइन जो मशक्क़त करनी पड़ती है, वो सारी चीज़ें कम हो जाती हैं इंडिया मार्ट पे आके। तो ऐसे में जितने भी छोटे टाइप के बिज़नेस है, बहुत सारे ऐसे बिज़नेस हैं जिनकी खुद की वेबसाइट भी नहीं है, तो ऐसे में वो भी बिज़नेस इंडिया मार्ट पे एज ऑफ नाउ लिस्टेड है। ऐसे में क्या है, ईजिली उनको बायर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सप्लायर को, उनके पास छोटा बिज़नेस है, वो सप्लाई हो सकते हैं और उनको वाइड रेंज ऑफ बायर मिल जाएगी। और बाकी सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज्ड वे में यहाँ पे होती ही हैं। इसके बाद अगर हम बात करें, इंडिया मार्ट की जो डाइवर्सिफाइड इनकी जो कैटेगरीज़ हैं, कुछ कैटेगरीज़ आप इनके सामने देख सकते हो, यानी हर एक कैटेगरी के लिए आपको सोल्यूशन यहाँ इनके प्लेटफॉर्म पर, इनके वेबसाइट पे मिल ही जाएगा। इसके बाद अगर हम बात करें, इनके जो बायर का जो कैटेगरी है या फिर कहाँ से बायर कितने आते हैं, अगर हम इन दो ग्राफ को समझने की कोशिश करें बायर परसेंटेज से, जो सबसे ज़्यादा जो निकल के आ रहा है वो आप देख सकते हो रेस्ट ऑफ द इंडिया से, यानी इंडिया के हर एक कोने से। तो बाकी कौन सी चीज़ है? मेट्रो सिटीज़ से आते हैं 33% के बायर यहाँ से आते हैं। बाकी टायर 2 सिटीज़ से आते हैं 26+। तो ये है इनके टोटल जहाँ से बाई होते हैं इनके वेबसाइट से। अब इनकी भी अगर हम बात करें, मेट्रो सिटी से 33% तो बायर आते हैं, लेकिन बाइंग सब्सक्रिप्शन सबसे ज़्यादा इन तीनों में से किस कैटेगरी से होता है? वो मेट्रो सिटीज़ से ही होता है, ऑलमोस्ट 57%। इसका 57% लोग बाई करते हैं मेट्रो सिटी से, जितने भी लोग हैं। बाकी रेस्ट ऑफ द इंडिया से आप यहाँ देख सकते हो 10% के 16 के आसपास, और टायर 2 से 27। तो ये नंबर्स आपके सामने हैं। सबसे ज़्यादा जो यूज़ करते हैं इनके प्रोडक्ट को एज ऑफ नाउ वो मेट्रो सिटीज़ ही हैं। उसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट,
जो एनालिस्ट मार्केट में एज ऑफ नाउ बैठे हैं 50% बाई की रेटिंग दे रहे हैं, 30% होल्ड की रेटिंग दे रहे हैं और 20% ऑनलाइन सेल की रेटिंग दे रहे हैं। आपको करनी अच्छे से अपनी रिसर्च या फिर एडवाइजर से या फिर जिनसे आप कंसल्ट करते हैं, कोई भी चीज़ को बाय और सेल से पहले एक बार पूछ लेना है। अगर हम बात करें एज ऑफ नाउ इसके वैल्यूएशन क्या चल रहा है, इंडस्ट्री की पी है 119 के 119, स्टॉक कहाँ चल रहा है 98 के आसपास। जिस तरह से ये मोनोपोली बिजनेस है, जिस तरह से इसका मार्केट शेयर है, जिस तरह से इसका काम है और जिस तरह से फंडामेंटल है, एक बेहतरीन कंपनी है और उसके बाद भी हमें वैल्यूएशन ठीक ठाक ही मिल रहे हैं, बहुत ज़्यादा महंगे नहीं मिल रहे। ईपीएस ज़रा देखिए 96, डिविडेंड यील्ड 0.16 के आसपास है, उतना नहीं है क्योंकि कंपनी ग्रोथ कंपनी है। कंपनी का जो मेजर फोकस है वो अपने ग्रोथ के ऊपर है। डिलीवरी की बात करें आज के दिन में 22 के आसपास की डिलीवरी हुई है। रिटर्न कैसे दिए जरा वो देख लेते हैं। एज एन इन्वेस्टर, एज एन ट्रेडर 6 मंथ में 19%, यहाँ पर भी अच्छा है। एक साल की बात करें 87, 2 साल में 336 और बाकी मैक्सिमम रिटर्न आप यहाँ पे देख सकते हो। जब से कंपनी लिस्ट हुई है तब से कंटिन्यूसली सभी बड़े बड़े प्लेयर की बात करें, छोटे इन्वेस्टर की बात करें, फेवरेट कंपनी बन के रही है। इसके रिजल्ट कैसे रहे, इन रिटर्न के को कौन ड्राइव करा आप यहाँ देख पाएंगे। सितंबर में जो इसकी सेल हुई थी, आप चाहे तो ग्राफ के फॉर्म में देख लीजिए, तो 163 सीआर के आसपास हुई थी। दिसंबर में हुई 174 सीआर, आप इन चीज़ों को इजीली यहाँ पे देख सकते हो। 160 दिसंबर में 170, 180 और यहाँ पे हमें एक डिप दिखाई पड़ी थी। उस डिप के बाद हुआ क्या था, जैसे ही पिछले क्वार्टर में इसके नंबर निकल के आए थे तब से शेयर बिल्कुल करेक्शन के फेज़ में चला गया था और स्टिल अगर बात करें उस लेवल के आसपास अभी भी नहीं है, जस्ट नियर है, लेकिन वैसा इसमें इस एक क्वार्टर में वैसी रिकवरी आई नहीं है। इसका जो डिप था उसको मार्केट ने अपना रिएक्शन डेफिनेटली दिया। Q1 का रिएक्शन तो मार्केट ने दिया। अब बात करें Q2 के, कुछ टाइम के बाद इसके Q2 के नंबर आ जाएंगे, डेफिनेटली उनके ऊपर नज़र रहेगी और मार्केट अपना रिएक्शन दे देगा, तो उनके ऊपर तो हमारी नज़र रहेगी। लेकिन एज ऑफ नाउ जो हमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट दिखा रहा है यहाँ पे, आप इस चीज़ को यहाँ पे देख पाएंगे 82, नेक्स्ट क्वार्टर में 87, 84, 87, तो कुल मिलाकर इनके नंबर बेहतरीन है। नेट प्रॉफिट की बात करें 70 से 88 के आसपास, तो कहीं भी नंबर वीक नहीं हमें दिखाई पड़ रहा है। ईयरली बेसिस पे देख लेते हैं, ईयरली है मार्च 18 से लेकर 21 के बीच में सेल 411, फिर नेक्स्ट ईयर 507, 639, 670, तो कुल मिला के कहीं वीकनेस नहीं है। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें, जो मार्च में इसका नेगेटिव में था वो किस तरह से यहाँ पे कन्वर्ट हो चुका है 327, 326 के आसपास। अगर ये चीज़ें बड़ी हैं तो नेट प्रॉफिट के ऊपर फोकस कर लेते हैं, 55 से हो चुका है 280 के आसपास, तो नंबर एक अच्छे वे में जंप होते हैं हमें दिखाई पड़ रहे हैं ईयरली बेसिस पर। और क्वार्टरली बेसिस पर भी कंपनी ने अच्छा काम किया है। नाउ फोकस करते हैं इसकी सेल्स ग्रोथ कैसे रही है। ज़रा देखिए इसकी इस मोनोपोली की बिजनेस को, 5 साल में जो इसकी सेल्स ग्रोथ थी 23 के आसपास, उसके बाद 18 के आसपास और पिछले एक साल में कंप्लीटली इसमें हमें कोविड का इम्पैक्ट होता हुआ दिखाई पड़ा 7% के आसपास। अगर प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें 47, 81, 96, तो ये है इसके प्रॉफिट ग्रोथ तो अच्छे रहे, लेकिन सेल्स ग्रोथ में एक हमें डिप दिखाई पड़ रहा है। जो पहले था 23, 18 काफ़ी अच्छा था। आप देखते हैं इस क्वार्टर के बाद या फिर कमिंग क्वार्टर में किस तरह से वापस ये शेयर या फिर ये कंपनी रिकवर करती है। आरओई और आरओसी की अगर हम बात करें 20 था 5 साल पहले, 32 और 31 के आसपास, एक बेहतरीन अभी भी है। साथ ही में आरओसी करंट की बात करें 43 के आसपास है। अगेन दिस इज़ वेरी गुड। नेक्स्ट अगर हम बात करें, एक डेट फ्री कंपनी है और कंपनी के पास डेट ना होने के साथ कैश भी है, 72+ सीआर का कंपनी के पास कैश है, जो कंपनी के लिए और भी अच्छी बात हो जाती है। शेयर होल्डिंग पैटर्न के ऊपर अगर हम नज़र डालें 0 प्लेस है, अगेन हमारे लिए एक और अच्छी बात। और जो मेजॉरिटी है वो आप देख पाएंगे, ये सितंबर है, दिसंबर, ये पिछले 4 क्वार्टर का है, तो प्रमोटर के पास से 51 और होते होते 49 के आसपास है, तो मेजॉरिटी उन्हीं के पास है। बाकी एफआईएस के ज़रा होल्डिंग देखिए 21+, अभी 26 के आसपास, बीच में 27 हुआ था, तो किसके पास ज़्यादा है आप इस चीज़ को इजीली समझ पा रहे होंगे। डीआईएस की बात करें 5+, 4 के आसपास, एफआईएस काफ़ी बुलिश दिखाई पड़ रहा है और होने भी चाहिए इस जैसी कंपनी में। पब्लिक की बात करें 20 और 18 के आसपास, पब्लिक का इंटरेस्ट इस कंपनी में ज़्यादा है। जब हम डेली बेसिस पे एनालिसिस लेके आते हैं तो हम देखते हैं जितने भी छोटे प्राइस के होते हैं, जिनका प्राइस कम होता है, स्पेशली जो हमें समझ में आया 100 के नीचे जितने भी शेयर होते हैं उनमें पब्लिक का इंटरेस्ट भरपूर होता है। फिर चाहे हम वोडाफोन क्यों ना देख लें, फिर चाहे हम यस बैंक का ना देख लें, या हम कोई भी देख लें, ट्राइडेंट क्यों ना देख लें, जितनी भी 100 से नीचे होती है पब्लिक को लगता है कि यही एकमात्र इकलौता मल्टी बैगर यहाँ से होने वाला है और वो हमें पता चल चुका है, इसलिए पब्लिक का इंटरेस्ट वो ज़्यादा लगता है। शायद समहाउ जितना भी एनालिसिस करके समझ में आता है, क्वांटिटी के ऊपर ध्यान दिया जाता है, क्वालिटी को इग्नोर किया जाता है। ये हमने रेगुलर बेसिस पे इतने ओवर द ईयर लोगों से सुना है, कमेंट में देखा है, प्लस जब मिलते हैं या जिस भी वे में हमारे पास मेंबर्स
क्वेरी मेंबर्स की क्वेरी पहुंचती है। एक ही चीज़ समझ में आई है, हमेशा सभी को क्वांटिटी के ऊपर फोकस रहता है, क्वालिटी के ऊपर कम रहता है। 10,000 का शेयर कोई नहीं लेना चाहता है, लेकिन 10,000 कौन कम आ जाए इसके ऊपर फोकस रहता है, इस उम्मीद में कि आज 50 पैसे का शेयर है, ये 1 रुपये हो जाएगा, डबल हो जाएगा, 1 रुपये का 2 रुपया। लेकिन साल निकल जाते हैं 10 और वो 1 रुपये का 2 रुपया होता ही नहीं है, और 10,000 का शेयर 20,000 या 25,000 निकल जाता है। एग्जाम्पल आप डिक्सॉन देख सकते हो, 20,000 से कहाँ आ चुका है, कहाँ 20,000 गया था और उसके बाद स्प्लिट हुआ, वापस से निकल चुका है। इंडिया मार्ट आपके सामने है, और इन जैसे एफले, इन जैसे कई सारे हैं, एक ही क्या हम एग्जांपल लें। इसलिए आपका फोकस सिर्फ क्वांटिटी के ऊपर होना चाहिए, क्वालिटी के ऊपर, सॉरी। एक ही शेयर लीजिए, कोई बात नहीं, अगले महीने पैसे होते फिर एक लीजिए, नहीं होता 3 महीने का, तो 1 क्वार्टर के बाद ले लीजिए। लेकिन क्वांटिटी के साथ और क्वालिटी के साथ जब भी बात होती है, हमेशा क्वालिटी होनी चाहिए। तो इसमें हम समझ गए इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न के ऊपर। फोकस करते हैं म्यूचुअल फंड के ऊपर, एफआईआईज एंड डीआईएस के बाद। सबसे ज़्यादा जो जिनका इन्वेस्टमेंट है एज ऑफ नाउ, यूनियन स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ, यूटीआई फ्लेक्सी कैप, उसके बाद फ्रैंकलिन इंडिया अपॉर्चुनिटी डायरेक्ट फंड ग्रोथ, कोटक पायनियर। ये वो 4 फंड हैं जिन्होंने एज ऑफ नाउ इस कंपनी में इन्वेस्ट किया हुआ है। अगर हम बात करें इन सबके बाद इसके चार्ट के ऊपर, चार्ट आप इसका वीकली का देख सकते हो। जब से कंपनी लिस्ट हुई है, कहीं भी आपको वीकनेस दिखाई पड़ रहा है, बीच में एक डिप ज़रूर है, और ये इसका Q1 के बाद हमें अच्छा करेक्शन देखने को मिला है, लेकिन वापस वो चीज़ रिकवर हो चुकी है, ये आपको दिखाई पड़ रहा होगा। अब इसको हम फर्दर समझने की कोशिश करें। अगर अभी तक आप प्राइवेट चैनल का पार्ट नहीं बने, या फिर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है, डिस्क्रिप्शन में आपको फ्री में अकाउंट जो फ्री लिंक्स मिल जाएंगे। या एंजल ब्रोकिंग हो, एलिस ब्रोकिंग हो, ये एलिस ब्लू हो, या फिर पेटीएम मनी, जिसके साथ भी आप कंफर्टेबल हो अकाउंट ओपन करा सकते हैं। अदरवाइज एक्स्ट्रा लर्निंग के लिए आप ज्वाइन बटन भी कंसीडर कर सकते हैं, अगर आपको यूज़फुल लगता है तो वो आपको चैनल पर मिल जाएगा। इसमें क्या हुआ, ये आप देख सकते हो 19 के जुलाई में कंपनी लिस्ट हुई। उसके बाद वन साइडेड इसमें हमें अपमूव दिखा है, बिल्कुल वन साइडेड एक मेजर करेक्शन दिखा। इस मेजर करेक्शन में जिन्होंने ले लिया, तो आप समझ सकते हो इस टाइम भी हमने वीडियो बनाने की कोशिश की थी, और इसके बाद वापस इसमें एक खूबसूरत एक बेहतरीन रैली आ चुकी है। अगेन अपने लाइफ टाइम हाई के आसपास जा चुका है, जो है 10,000 के आसपास, ऑल्दो अभी टच नहीं किया है। Q2 के नंबर आने बचे हुए हैं। तो ऐसे में क्या हो सकता है, इस वीक की जो हमें कैंडल बनते हुए दिखाई पड़ रही है, आखिरी इस वीक का सिर्फ एक ही दिन हुआ है आज का, वो रेड कैंडल। अभी भी वीक कंप्लीट होने में बहुत सारे दिन बचे हुए हैं, हम जानते हैं। तो ऐसे में क्या है, ये एक बेहतरीन क्वालिटी का शेयर तो है, कोई भी डिप आती है तो हमें इसमें एक्यूमुलेट करने का सोचना चाहिए। अदरवाइज़ इसका बेस्ट प्राइस तो जब इस लेवल के आसपास आया था, इस लेवल के आसपास तब था, वहाँ से आप समझ सकते हो यहाँ पे इसने अच्छा खासा रिटर्न दे चुका है। अब ऐसे में जिस भी तरफ के इसके रिटर्न, जैसे भी इसके Q2 के नंबर आते हैं, वैसे ही मार्केट रिएक्शन देगा। एक चीज़ ये रही, अगर ये नंबर अच्छे रहे और 10,000 से ऊपर निकलता है, तो उसमें बड़ी अच्छी हमें तेज़ी देखने को मिलेगी। ये कोई ऐसा शेयर बिल्कुल नहीं है कि आपने आज ले लिया 5% या फिर 10% का आपको प्रॉफिट हो गया, आप इसमें बुक करके निकल जाएंगे। आप तो निकल जाएंगे, लेकिन ये शेयर आपके सामने से हर दिन नया लाइफ टाइम हाई लगाएगा, और आप इसको चेज करते रह जाएंगे, और हमें हाथ लगाने को मिलेगा नहीं। इससे पहले हमने यहाँ पर देखा था, इससे पहले भी हमने देखा कुछ, कभी टाइम करेक्शन होता है, कभी प्राइस करेक्शन हुआ है। यहाँ पे हुआ था टाइम करेक्शन और यहाँ पे हुआ था प्राइस करेक्शन, लेकिन उसके बाद आप ये देख सकते हो रिकवरी। ऐसे में क्या करंट लेवल ख़राब है? बिल्कुल नहीं है। अगर वैसे में थोड़ा सा और नीचे हमें मिल जाता है, 1-2 दिन की जो मार्केट की जो वॉलेटिलिटी अगर आती है एक्सपायरी के आसपास, हमें किसी भी डिप में मिल जाता है इन लेवल के आसपास, डेफिनेटली हमें इसे ऐड ऑन करना चाहिए अपने प्राइम फोकस पे। ऐसे शेयर को हमेशा रखना चाहिए, और जिनके पास है उन्हें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। अच्छा शेयर में आपने इन्वेस्ट किया है, 10,000 के आसपास तक, ये थोड़ा सा यहाँ पे धीरे धीरे चल सकता है, और एक बार 10,000 को ब्रेक करता है, हमें काफ़ी अच्छी तेज़ी आने वाले टाइम में, कमिंग क्वार्टर में, ईयर में देखने को मिल सकती है। आप में से कई सारे लोग इसके टारगेट पूछ सकते हैं, या फिर ये सवाल आपके जहन में चल रहा होगा इसका टारगेट क्या करें। ज़रा एक चीज़ यहाँ देखिए, ये शेयर रफली अगर हम बात करें, ये आपको दिखाई पड़ रहा है लिस्टिंग का टाइम, उस वक्त ये है 250, यानी 2500, और उससे भी नीचे अगर आप रफली ऐड ऑन कर ले 2000 के आसपास, उससे भी नीचे। लेकिन हम ये समझ लेते हैं 2000 का शेयर आपको 10,000 चला गया, कितना टाइम लगा? ये 2020-2021 के आसपास ही चला गया। तो इतने इस तरह से इसका बिजनेस है, इस तरह से रफ्तार होती है। तो क्या मैं इसका 5-10% का टारगेट यहाँ से बताऊंगा, क्या वो जस्टिफाइड होगा? या बिल्कुल भी नहीं होगा मेरे हिसाब से। इसके Q2 का थोड़ा सा कन्फ्यूज़न बना हुआ है, लेकिन वापस रिकवरी हो चुकी है आफ्टर कोविड। बहुत सारे हमने जितने भी जो Q2 के नंबर देख रहे हैं, सभी में हमें रिकवरी दिखाई पड़ रही है, तो इसमें भी रिकवर हो सकता है। ये शेयर आपके हाथ वापस इस लेवल के आसपास मिलने वाला नहीं है आफ्टर, अगर Q2 के नंबर अच्छे आते हैं। तो इसलिए 5%, 10%, नॉट इवन 15% के रिटर्न या फिर टारगेट देना इसके लिए ठीक
नहीं रहेगा। इसके अगर हम फिर भी बताने की कोशिश करें तो पहला 10,000 होगा और उसके बाद होगा एटलीस्ट, अगर हम बात करें तो 15,000 के बीच इसमें लेवल दिखाई पड़ेंगे। क्या 15,000 सीधा आने वाला है नेक्स्ट वीक? बिल्कुल नहीं। क्या ये सीधा इसको 1 साल लगे? क्या इसको यहाँ से आने 1 महीने में आए? नहीं ना। तो वैसे ही अगर हम यहाँ से सोचें, इसमें हमें टाइम लगेगा, 1 साल लगेगा, हो सकता है कम समय लगे और भी कम टाइम लगे, लेकिन 15,000 और ये 20,000 भी आपको जाता हुआ दिखेगा कमिंग टाइम में। लेकिन ये कि हमें उसको इतना देर अपने पोर्टफोलियो का हिस्सा बनाना होगा। इस वीडियो में इतना ही, बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी है आप हमें बता सकते हैं। बाकी आप ज्वाइन बटन भी कंसिडर कर सकते हैं, आपको यूज़फुल लगता है तो। थैंक यू सो मच।